मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इसको अपना लिए ना तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। तो आ गए हम लोग फिर से अपने एक अमेजिंग वीडियो के साथ। यह जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप 10x रूल की मदद से किसी भी एग्जाम में टॉप कैसे कर सकते हो, बिलो एवरेज से एवरेज और एवरेज से टॉपर कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं, क्या कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे थे कि कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ कहे, कोई तो देखे? क्या कभी हुआ है? और हो सकता है कि स्कूल टाइम में ऐसा हुआ हो या हो रहा हो। भाई मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। मेरे को तो ऐसा हमेशा रहता है कि यार मेरे को कोई देखे और देख के बोले कि हाँ भाई बंदे में दम है, हाँ आज कुछ कर रहा है ये, इसकी बातें मेरे को समझ आ रही है या समझ आती है। मेरे साथ तो हुआ है, जाहिर सी बात है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा, है ना? तो ऐसी चीजें होती हैं, समझ रहे हो ना? मतलब आपके साथ भी ये चीज जरूर हुआ होगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या आपको अटेंशन मिला या क्या आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ा? तो भाई अगर आपका आंसर है नहीं तो इसी चीजों को हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपका आंसर है हां, तो भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अभी जो हो उससे आप बेहतर कर सकते थे अपने जीवन में, ठीक है? तो आप मेरे साथ इन तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको एवरेज से टॉपर पोजीशन तक ले जा सकता है या बिलो एवरेज से एवरेज पोजीशन तक ले जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इस चीजों को और फिर उसको जो है हम अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। तो चलते हैं वीडियो में आगे। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो एवरेज वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है ऑर्डिनरी, ठीक है? ये जो एवरेज वर्ड है इसका मतलब ही होता है ऑर्डिनरी, ठीक है? ये अपने आप में ही एक ऑर्डिनरी शब्द है, ठीक है? तो आइए समझते हैं कि ये जो एवरेज वर्ड है ये ऑर्डिनरी कब बना और कैसे बना। तो इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हम। तो देखो यार, आपने अपने आसपास अपने किसी फ्रेंड्स को, अपने किसी सीनियर्स को या फिर किसी रिलेटिव्स को या फिर आप अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए जरूर सुने होंगे कि भाई अगर मेरे को ये मिला होता तो मैं आज ये होता, अगर मेरे को ये सुख सुविधा मिला होता तो आज मैं यहां होता, ठीक है? सुने होंगे या सुन रहे होंगे, ठीक है? तो यार हर कोई ये चीज सुनता है। मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरे फादर भी बोलते हैं कि अगर मेरे मम्मी पापा ने इतना किया होता मेरे प्रति, मतलब जितना हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम तुम लोगों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना अगर मेरे मदर फादर ने किया होता तो आज मैं कहीं और आगे होता, यहां नहीं होता, कहीं और आगे होता, ठीक है? तो ये सभी बातें जो है ना फालतू बातें हैं, ठीक है? क्यों फालतू बातें हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई, मान के चलो एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, ठीक है? एक लड़का ए है और एक लड़का बी है। दोनों जो है आपस में क्लासमेट्स हैं, दोनों जो है क्लासमेट्स हैं, ठीक है? क्लासमेट्स, सेम स्कूल में है, सेम स्कूल में है, ठीक है? सेम स्कूल में है, सेम क्लास में है, फैमिली कंडीशन भी सेम है, फैमिली कंडीशन भी सेम है, कंडीशन भी सेम है, फैमिली कंडीशन भी सेम है भाई, ठीक है? मतलब सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ए के जो पापा हैं
वो अगर 10,000 का महीना कमा रहे हैं तो जो बी के पापा हैं वो भी 10,000 के महीना कमा रहे हैं। तो मतलब यह कि सब कुछ सेम है। फिर भी आगे चल के होता क्या है कि भैया ये जो ए है ना, ये जो ए है कहीं पीछे रह जाता है और ये जो बी है कहीं आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एवरेज को ऑर्डिनरी बनाया और आगे गया। ठीक है, मतलब हम लोग एक और एग्जांपल के समझते हैं। देखो भाई, सुंदर पिचई गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है भाई? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, सब लोग जानते हैं, राइट। मतलब अगर 5 क्लास के भी बच्चे से पूछा जाए तो ये बता देगा कि हाँ भाई गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचई है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि गूगल में कितने वर्कर्स, कितने इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं? क्या उन सभी का नाम आपको पता है? इवन भाई साहब ये जो गूगल के सीईओ हैं इनको भी नहीं पता होगा कि हमारे कंपनी में कौन अभिषेक नाम का लड़का है, कौन नेहा नाम की लड़की है, कौन आदित्य नाम का लड़का है। नहीं जानता होगा, है ना? क्यों नहीं जानता है? और इनको क्यों सब लोग जानते हैं? इनके पास कुछ दिमाग एक्स्ट्रा था क्या? इनके पास कुछ दिमाग एक्स्ट्रा था क्या? या गॉड गिफ्टेड था इनके पास कुछ? या इनके मदर फादर ने इनको कुछ घोरकर पिला दिया था? या इनके टीचर्स ने कुछ घोरकर पिला दिया था? या इनके टीचर्स ने इन पे ज्यादा मेहनत किया था? नहीं ना। मान लो ये जो सीईओ साहब है इनके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, है ना? इनके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे इनके स्कूल समय में, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। क्या उनके नाम कोई जान रहा है? क्या उन सभी फ्रेंड्स के नाम कोई जान रहा है? नहीं जान रहा है। जान किसको रहे? सीईओ साहब को। क्यों? वाई? सवाल आती है ना दिमाग में, क्यों? आखिर क्यों? तो भाई जस्ट बिकॉज इन्होंने एवरेज को ऑर्डिनरी समझा और जितने भी इनके फ्रेंड्स थे 10, 15, 20, 50 जितने भी फ्रेंड्स थे उनसे कई ज्यादा मेहनत इन्होंने किया, आईआईटी क्रैक किया, है ना? क्रैक करने के बाद चले गए गूगल में, ठीक है, वर्क किए वहां पे। और वर्क करने के दौरान उनके साथ बहुत सारे लोग वर्क कर रहे थे उनके सेम पोस्ट पे। बट क्या किसी ने यह सोचा कि भाई सेम पोस्ट पे होने के बावजूद यह बंदा निकलकर सीईओ तक गया और वो बंदा जो इनके साथ सेम पोस्ट पे था वो अभी भी उसी पोस्ट पे है? क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने अपने साथ वाले लोगों से, जो भी इनके साथ के लोग थे, जो दोस्त थे या फिर जो इनके साथ जो एम्प्लॉय थे, उन सब से इन्होंने ज्यादा मेहनत किया, है ना? तो यही मतलब है भाई 10x रूल। इसी का मतलब है 10x रूल। देखो एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। ये एक बंदा है जो कि सेम स्कूल में, सेम फैमिली कंडीशन, सब कुछ सेम है, जो कि होमलेस है, हेल्प मांग रहा है। ये बंदा इसका दोस्त है जो कि आज भाई 4 व्हीलर सूट बूट देख रहे हो, बातों को समझो, ठीक है? फिलहाल 10x रूल के हिसाब से हम लोग भी जो चीज पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। हम लोग टॉप करना चाहते हैं एग्जाम में, भाई आसानी से टॉप कर सकते हैं। काम की बात पे आते हैं, मतलब कि तुम सब भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है? तुम सब भी टॉपर बन सकते हो। एक और बात बताते हैं। एक दिन मेरे एक फ्रेंड के भाई ने, जिसका भी इस बार जो है ना बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहा है, तो एक दिन उसने पूछा कि भैया एग्जाम का पेपर आउट होता है क्या, है ना? सीधा पूछता है कि भैया एग्जाम का पेपर आउट होता है क्या, और अगर होता होगा तो मेरे को चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को एग्जाम का पेपर मिल जाए ना आधे घंटे पहले तो मैं मचा सकता हूं, मैं टॉप कर सकता हूं, ठीक है? और ऐसे आप लोग भी होगे
मेरे को पता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं उन सब, ठीक है, वो सबकी बातें नहीं करो, 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ये सोचते हैं यार मेरे को ये क्वेश्चन मिल जाता, ठीक है, क्वेश्चन आउट होता और मेरे पास 30 मिनट पहले आ जाता तो भाई मैं टॉप कर जाता। बट ये हो सकता है क्या? क्या आपने कभी सोचा है 30 मिनट पहले अगर आपको मैं दे दूं अगर 30 मिनट पहले कॉपी क्वेश्चन, तो क्या आप टॉप कर सकते हो? तो भाई इसका जवाब है नहीं कर सकते। वाई? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार अगर तुमने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और तुमको पेपर दे दिया जाए विद सॉल्यूशन दे दिया जाए, तो भाई तुम अंदर जाके कुछ भी नहीं लिख पाओगे। अगर कुछ तुमको आता होगा वो भी तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो भाई ये सभी चीजें फालतू हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब यह कि जब तक हम लोग अपने सामने वालों से ज्यादा मेहनत ज्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है, दम लगाइए और करिए। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट हम समझते हैं। तो ये तो समझ आ गया, बट अब बात आती है कि भैया करे तो आखिर करे क्या? क्या करे कि हम एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं? कैसे हम टॉप कर सकते हैं एग्जाम में? तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप अपना सोचना बंद करो। आप सबसे पहले सोचना बंद करो। क्यों? क्योंकि भाई जो टॉप करते हैं ना वो सोचते नहीं है, वो करने में विश्वास रखते हैं, सोचने में विश्वास नहीं रखते कि भाई अगर ऐसा होता तो ऐसा मैं कर लेता, अगर ये होता तो मैं ये कर लेता। नहीं सोचते हैं, वो करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है, वो करने में बिलीव रखते हैं। और उन्हीं बच्चों को अगर क्वेश्चन दे दिया जाए जो बच्चे पढ़ाई किए हैं पूरे साल, तो भाई वो और बेहतर कर लेंगे। बट आपको दे दिया जाए आप नहीं कर पाओगे, ये ट्रुथ है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। एक और चीज आपको हम समझाना चाहेंगे कि आप उन टॉपर से भी बेहतर कर सकते हो। कैसे? यूजिंग 10x रूल, 10x रूल के मदद से। ओके, तो 10x रूल आखिर है क्या? व्हाट इज 10x रूल? तो आखिर ये जो 10x रूल है ये है क्या? तो अभी मैंने आपको समझाया कि 10x रूल क्या है। तो 10x रूल ये है कि भैया टॉप में पहुंचने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस यही है 10x रूल, दूसरों से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा अगर x जो है मींस कोई बंदा x अगर एफर्ट डाल रहा है x, ठीक है, तो आपको जो है 10x एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर आप मचा सकते हो, तब जाकर आप टॉप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको अपने साथ वाले लोगों से 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ना एक बात कि आपको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर रख दिया जाए, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर रख दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि भाई अगर तुम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हो तो पूरा पूरा पाकिस्तान हम तुमको दे देंगे, तुमको हम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देंगे और इंडिया में तुमको जोड़ लेंगे और पूरा सुख सुविधा देंगे तुम्हें। तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? मेहनत करोगे ना, अपने आप को मजबूत बनाओगे ना कि भाई मेरे को पाकिस्तान को जीतना है। हाँ, करोगे या नहीं करोगे? भाई पाकिस्तान पे राज करने की बात है, करोगे ही करोगे। हर कोई करना चाहेगा। 10 गुना क्या 20 गुना एफर्ट डालेगा। अगर कोई 10 गुना एफर्ट डाल रहा है तो आप 20 गुना डालोगे, मतलब दूसरों से ज्यादा एफर्ट डालोगे क्योंकि मेरे को ही प्रधानमंत्री बनना है, है ना, पाकिस्तान का। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं और यही है आपका 10x रूल। तो इन सभी बातों से क्या निष्कर्ष निकल कर आती है कि भैया सिंपल बातों में अगर हम समझे कि अगर हमको टॉप करना है, अगर एग्जाम में हमको फोड़ना है, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जितना मेहनत लोग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत हमें करना पड़ेगा।
फालतू की चीजों से हटके हमको मेहनत पे ध्यान देना होगा। फालतू की चीजों क्या? तो भाई वायरल क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो तुम खुद से ढूंढो ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे पास, गेस पेपर है तुम्हारे पास, मेन तो आपका क्वेश्चन बैंक है। एनालिसिस करो कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो खुद से करोगे तो कुछ सीख जाओगे, बट दूसरों से कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं तो आपको दे दूंगा, सब कुछ दे भी रहा हूं, बट क्या आपने कभी सोचने की चेष्टा की है कि भैया तो देते हैं सब कुछ, लेकिन हम ही नहीं पढ़ाई करते हैं? क्या कभी सोचा है? एक बार देखो, एक बार जाकर देखो, सोच कर देखो कि क्या मेरे पास सब कुछ है कि नहीं है। आपको मिलेगा कि भाई मेरे पास तो सभी रिसोर्सेस है, बट मैं ही एफर्ट नहीं डाल रहा हूं। मैं मोबाइल पे लगा रहता हूं चैटिंग करने में, रील्स देखने में, है ना। तो ये रील्स और ये चैटिंग, ये शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस देता है, थोड़े समय के लिए आपको खुशी देगा। आजकल बंदर वाला जो है ना रील्स बहुत चल रहा है, ठीक है। बंदर वाले रील्स नहीं होते हैं कि यार मेरे को मार दिया, ये वो, अरे गाली दे बेकारे, ऐसे करके, तो वो रील्स चल रहे हैं आजकल। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, वो शॉर्ट हैप्पीनेस दे रहा है? बिल्कुल। तो भाई ये जो 25 डेज 30 डेज 25 डेज मोस्टली बाकी है आपके पास, और अदर पे जाए तो हम देखें कि भाई 30 डेज जो भी है टाइम आपके पास, तो आप इसमें मचा सकते हो। चैलेंज की तरह इसको लो और हर एक दिन को चैलेंज बनाओ। आज मैंने 10 घंटा पढ़ा तो कल 15 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। चैलेंज अपने आप को दो और करके देखो। तुम आज अगर यहां हो तो कल यहां होगे, ठीक है। करके देखो, आप एक बार करके देखो, समझ आ रहा है ना। मतलब पूरे चीज को अगर निचोड़ दिया जाए तो सिंपल सी एक मीनिंग निकल के आती है कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही मौका है आपके पास कुछ कर दिखाने का, लोगों के नजर में आने का, आपके नाम से आपके पेरेंट्स को लोग जाने, ऐसा कर दिखाने का कि भाई वो फलना लड़का के पिताजी हैं ये, जिसने इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है, जिसने इस बार आईएएस के एग्जाम में टॉप किया है, जिसने इस बार यूपीएससी क्रैक करके फर्स्ट रैंक लाया है, उसके पिताजी हैं। ऐसा सुनना है तो भाई आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मचाते रहो और इसी तरीके से जो है ना आप मेहनत करो। आज कमेंट बॉक्स में कमेंट भर जाना चाहिए कि भैया मैं चला, अब फालतू के वायरल क्वेश्चन पे नहीं रहूंगा, एडमिट कार्ड के लिंक पे नहीं क्लिक करूंगा, मेरा एडमिट कार्ड स्कूल से आएगा, 30 मिनट पहले क्वेश्चन नहीं लूंगा, मेहनत करूंगा। क्या करूंगा? मेहनत करूंगा। तो एक बार कमेंट भर जाना चाहिए कि भैया मेहनत करेंगे, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं रखेंगे, और 10 गुना क्या, हम 20 गुना मेहनत आज से शुरू कर रहे हैं। और हर दिन चैलेंज की तरह लो, ठीक है। तो भाई हो गई, ठीक है। ये आपके लिए काफी था। मिलते हैं हम नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। उससे पहले मेरी भी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि भाई ये जो वीडियो है आप अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो जिनको इस वीडियो की जरूरत है, और जरूरत हर किसी को है। तो भाई आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह एक बार शेयर कर दो, ठीक है। तो इसी तरीके से अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। बाय बाय। ओके।